Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. I am Anzar Anwar Shah, teacher, GHS Kralpura. I have been directed to deliver lessons from zoology portion of science. So without wasting time, let's come to the topic. Today our topic is how do organisms reproduce. Bachcho, as you know, every living organism remains alive for a limited period of time and then dies. So new organisms have to be produced in place of those who die. New organisms किस तरह produce होते हैं? By the process of reproduction. तो हम कह सकते हैं that the production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction. Reproduction is important in order to continue the race. In the process of reproduction, जो नए organisms produce होते हैं उन्हें हम offsprings कहते हैं, and the existing organisms are called parents. For example, our father and mother are parents and we are offsprings. Then there are two types of reproduction. One is asexual reproduction and another is sexual reproduction. Asexual reproduction हम किसे कहते हैं? It may be defined as the production of offsprings by a single parent. इसमें सिर्फ एक parent involve होता है. Asexual reproduction में gamete formation यानी sex cells नहीं बनते. Asexual reproduction occurs in following ways. Number 1, fission. Number 2, budding, spore formation, regeneration, vegetative propagation, micropropagation, etc. तो हम पहले देखते हैं fission. Fission क्या गो? Fission go splitting. Split का सुन. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट होता है इनटू 2 or more daughter cells. Example, there are two types of asexual reproduction. One is binary fission and another is multiple fission. हम ये डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन. तो इनके जरिए होता है फिशन. समझ फिशन क्या गो. तो हम देखते हैं पहले बाइनरी फिशन में क्या होता है. एक पेरेंट सेल जो होती है ये स्प्लिट होती है इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स. ठीक, दिस डॉटर सेल्स ग्रो इनटू एडल्ट सेल्स. फॉर एग्जांपल एमोबा में आप यहाँ पे देख सकते हैं. एमोबा जो पेरेंट सेल होती है ये स्प्लिट होती है. इसका जो न्यूक्लियस होता है ये स्प्लिट होता है इनटू 2 और इसके बाद ये अलग होता है. ये न्यूक्लियस यहाँ चला जाता है एक पार्ट में और ये दूसरे. तो लास्ट पे क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसकी वजह से फिर हम 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं. तो इन एमोबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एंड कौन सा मेथड इसमें यूज़ होता है? बाइनरी फिशन. इसके बाद अनदर टाइप इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल डॉटर सेल्स. ठीक, बाइनरी में सिर्फ 2 में डिवाइड होता था पेरेंट सेल, लेकिन यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड इनटू more than 2 several daughters individuals. For example, nucleus of the parent cell divided several times into many daughter nucleus. जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है 2 से ज़्यादा डॉटर सेल न्यूक्लियस में और उसके बाद जो भी न्यूक्लियस वहाँ पे फॉर्म होते हैं वो अलग इंडिविजुअल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो होता है जिसे हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं. इसमें क्या होता है, पहले जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, मैनी डॉटर न्यूक्ली बाय बाइनरी फिशन. और इसके बाद ये साइटोप्लाज्म जो होता है, सिस्ट होती है, ब्रेक होती है. तो सारे जो भी डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर न्यूक्लियस होते हैं, दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल. तो ये था फिशन के बारे में जो 2 टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. देन उसके बाद है दूसरा टाइप
जिसे हम बडिंग कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।